बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो के साथ न्यूज़ी बाबा हाजिर है। अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहने की सज़ा। सऊदी शाही महल लरज़ उठा। तबाह कुन मिसाइल हमलों ने सऊदी अरब में तबाही मचा दी। तेल की तनसीबात, गैस और पावर तनसीबात को तबाह कर दिया गया। तो क्या नाज़रीन, इन हमलों के बाद मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से यू टर्न लिया जाएगा या फिर इस हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा? इसकी तफसील जानने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा दें। इसकी तफसील एक लतीफ़े से शुरू करते हैं। एक आदमी अपने पालतू तोते के साथ जहाज़ में सफ़र कर रहा था और वो उसे हाथ पर बिठाए अपनी सीट पर बैठा था। जैसे ही एयर होस्टेस तोते के करीब से गुजरी, उसने सीटी बजा दी। एयर होस्टेस उसे देखकर मुस्कुराने लगी। थोड़ी देर बाद फिर जब एयर होस्टेस गुजरी तो तोते ने दोबारा वही हरकत कर दी। ये देखकर तोते के मालिक का भी हौसला बढ़ गया, तो उसने भी एयर होस्टेस को देखकर सीटी बजानी शुरू कर दी। एयर होस्टेस को शदीद गुस्सा आ गया और उसने अपने अफसरान को शिकायत लगा दी। तो अफसरान ने यह फ़ैसला किया कि इस तोते और इसके मालिक को जहाज़ से नीचे गिरा दिया जाए। जब इन्हें जहाज़ से फेंका गया तो नीचे गिरते हुए तोते ने अपने मालिक से सवाल किया कि क्या आपको उड़ना आता है? तो उसने कहा कि नहीं। तोता बोला कि जब तुमको उड़ना नहीं आता था तो फिर यह शरारत करने की ज़रूरत ही क्या थी? नाज़रीन, यही लतीफ़ा मुकम्मल तौर पर इमरान ख़ान और मोहम्मद बिन सलमान पर फिट आता है। इमरान ख़ान ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा और मज़ीद कहा कि अमेरिका या किसी भी मुल्क के ड्रोन पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हुए तो पाकिस्तान की एयर फोर्स उनको गिरा देगी। और इसके साथ ही वज़ीर आज़म इमरान ख़ान दुनिया की सुपर पावर का लिहाज ना करते हुए पाकिस्तान के मफाद की खातिर अमेरिका को मुँह तोड़ जवाब दिया और अमेरिका को बता दिया कि पाकिस्तान अपने फ़ैसले खुद कर सकता है। इससे पहले पाकिस्तान ने सऊदी अरब को भी एब्सोल्युटली नॉट कहा था, जिस पर सऊदी अरब पाकिस्तान से नाराज़ हो गया था, लेकिन पाकिस्तान में बाद में सऊदी अरब को भी कायल कर लिया। नाज़रीन, इमरान ख़ान का अमेरिका और मगरबी क़ुव्वतों और यूरोपीय यूनियन के सामने डट जाने की वजह यह है कि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है और पाकिस्तान की आर्मी एक बेहतरीन आर्मी है। पाक फ़ौज के मजबूत दिफा और पाकिस्तान की मजबूत फ़ौजी क़ुव्वत के एतमाद की बुनियाद पर इमरान ख़ान ने मगरबी क़ुव्वतों को ललकारा। लेकिन दूसरी तरफ सऊदी अरब को भी शायद इमरान ख़ान की नकल में उनमें हौसला बढ़ गया कि अगर ये इमरान ख़ान का कुछ नहीं कर सके तो हमारा क्या कर लेंगे। और शायद इसी वजह से मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी सदर जो बाइडन की कॉल सुनने से इनकार कर दिया। एक बार नहीं बल्कि मुतअद्दिद बार अमरीका की तरफ से मोहम्मद बिन सलमान से रब्ता करने की कोशिश की गई, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने कॉल सुनने से इनकार कर दिया। नाज़रीन, अब मामला ये है कि सऊदी अरब जो कि तेल की दौलत से माला माल है, लेकिन फ़ौजी ताकत में वो मुकम्मल तौर पर अमेरिका पर इन्हिसार किए हुए है। इसकी एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर तमाम असलहा अमेरिका का है या फिर यूरोपीय ममालिक का। आले सऊद ने अपनी अयाशियों पर तो सब कुछ लुटा दिया, लेकिन अपने दिफा पर कोई पैसा खर्च नहीं किया। इसका दिफा आज भी इतना कमज़ोर है कि अगर अमेरिका चाहे तो शाही महल्लात को मिनटों में राख का ढेर बना दे। नाज़रीन, आपको मालूम तो होगा कि अमेरिका ने सऊदी अरब से अपना पैट्रियट डिफेंस सिस्टम तक हटा लिया है और अब सऊदी अरब के इनकार के बाद बड़ी खबर सामने आई है कि सऊदी अरब की तेल की फैक्ट्री, गैस की तनसीबात और बिजली घर पर एक ही वक्त में बहुत बड़ा हमला हुआ है, जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान की इतलात भी हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि हौसी जंगजुओं ने सऊदी अरब के 3 बड़े शहरों में मिसाइल हमले किए हैं, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। सऊदी मीडिया के मुताबिक हौसी बागियों ने इन तमाम जगहों पर मिसाइल हमला किया, जबकि सऊदी इत्तेहाद की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हौसी बागियों की तरफ से 3 मकामात पर दागे गए मिसाइल फ़िज़ा में ही तबाह कर दिए गए, जिसके नतीजे में ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। दूसरी तरफ हौसी बागियों और मगरबी मीडिया की तरफ ये कहा जा रहा है कि इन मिसाइल हमलों में ऑयल फैक्ट्री को बड़ा शदीद नुकसान पहुंचा है और तेल की सप्लाई भी मुतासिर हुई है और बहुत बड़े इलाके को बिजली और गैस की सप्लाई भी बंद हो गई है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोज़ पर भी ये देखा जा सकता है कि एक इमारत और कारों को आग लगी हुई है, जबकि ऑयल फैक्ट्री और बिजली घर में एम्बुलेंसेस दाखिल हो रही हैं। दूसरी तरफ सऊदी अरब का ये दावा है कि उन्होंने 4 अदद ड्रोन को फ़िज़ा में रोकने के बाद तबाह कर दिया है। सऊदी अरब की जानिब से ये दावा सच नहीं है। नाज़रीन, जैसे ही आले सऊद ने अमेरिका को आंखें दिखाना शुरू की हैं, इन पर हमलों की तादाद में इजाफ़ा हो गया है। इसकी एक वजह यह भी है कि जो डिफेंस सिस्टम सऊदी अरब में मौजूद है उसको भी जाम कर दिया जाता है
اور حوثی جنگجوؤں کی جانب سے کیے گئے حملے انٹرسیپٹ نہیں ہوتے اور بڑے پیمانے پر نقصان ہو رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ امریکہ کی جانب سے محمد بن سلمان کو ایک چھوٹا سا ٹریلر دکھایا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب پر آنے والے دنوں میں اس سے بھی زیادہ خطرناک حملے ہو سکتے ہیں۔ حوثی جنگجوؤں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آج کے حملے مکمل طور پر پلان کے ساتھ کیے گئے ہیں اور آئندہ مزید تباہ کن حملے کرنے والے ہیں۔ یمن کے حوثیوں کے میزائل حملوں سے بچنے کے لیے سعودی عرب نے مختلف ممالک سے ایئر ڈیفنس سسٹم خریدنے کے حوالے سے رابطے بھی کیے ہیں۔ ناظرین، سعودی عرب کو یہ بھی اندازہ ہو چکا ہے کہ اگر امریکی اور اسرائیلی ٹیکنالوجی پر انحصار کیا گیا تو ان کے لیے آنے والے دنوں میں مزید مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ آل سعود نے جو پیسہ اپنی عیاشیوں پر خرچ کیا ہے، اگر اتنا پیسہ اپنے دفاع پر خرچ کیا ہوتا تو آج ان کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، سعودی عرب پر اتنی دلیری سے حملے نہ ہوتے، اور جو جنگ انہوں نے یمن میں شروع کر رکھی ہے سعودی عرب کے لیے شدید مشکلات کا باعث بن چکی ہے۔ اب سعودی عرب خود کو اس جنگ سے باہر نکالنا چاہتا ہے۔ اسی سلسلے میں سعودی عرب نے ایران سے بھی مذاکرات شروع کیے، لیکن اسرائیل کے اشارے پر اپنے ملک میں 80 لوگوں کو پھانسی دی، جن میں سے اکثریت کا تعلق اہل تشیع سے تھا۔ اس کے بعد ایران نے سعودی عرب کے ساتھ مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا اور دوبارہ ایران اور سعودیہ کے حالات کشیدہ ہو گئے۔ حالانکہ ان مذاکرات کے دوران سعودی عرب پر حملوں میں کافی حد تک کمی آ گئی تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آل سعود ان حالات میں دوبارہ امریکہ کی گود میں جاتے ہیں یا پھر ملکی سلامتی اور خود مختاری کے لیے خود سے فیصلے کرتے ہیں۔ اس کا فیصلہ تو اب آنے والا وقت ہی کرے گا۔